We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम अपनी नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अपना क्लास 11th और 12th के टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। और जो आपके ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसके बेसिक कंसेप्ट वो 11th 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैक्सिमम जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से आते हैं आपके। जैसे कि जर्नली जो टॉपिक होते हैं, सेट है, टिग्नोमेट्री है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, एपीजीपी है, या फिर आपके सर्कल है, पैराबोला है, या फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समथिंग एटसेट्रा। इन्हीं टॉपिकों से आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही हमारी दूसरी क्लास भी स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो तक मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो ही आपके आगे एग्जाम में रिपीट होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे आगे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, जैसे CHSL का या CGL का एटसेट्रा। तो आज जो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट? सेट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। वैसे तो जनरली हमें पता होता है कि जैसे ये बुक रखी है या ये कॉपी रखी है या 1 डजन कॉपी है, ये हमारा एक सेट बन गया। लेकिन प्रॉपर वे से उसकी डेफिनेशन क्या होती है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या वेल डिफाइंड टीम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सभी जो वर्ड हैं, कलेक्शन, ग्रुप, टीम, ये हमारे किसको डिफाइन कर रहे हैं? सेट को। वेल डिफाइन होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड ए सेट। वेल डिफाइन का यहां पर मीनिंग क्या है कि जो भी हम एग्जाम्पल दें सेट से रिलेटेड, वो एग्जाम्पल चाहे कि 1 पर्सन दे या चाहे 2 सेकंड पर्सन दे या 3rd पर्सन दे, हर पर्सन का वो अगर सेम है तो वो हमारा क्या होता है? गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए सेट। अगर वो फर्स्ट पर्सन उसका समथिंग आंसर देता है, सेकंड जो पर्सन है उसका डिफरेंट आंसर है, 3rd पर्सन जो आंसर देगा उसका डिफरेंट आंसर है, तो लेकिन उन्होंने सभी ने उसका आंसर तो दिया विद स्टेटमेंट, लेकिन वो आपका क्या है? सेट नहीं है। क्योंकि जब सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो सेम है तो वो जो हमारा जो भी गिवन डेफिनेशन है या जो भी गिवन एग्जांपल है वो आपका सेट है, अदरवाइज नोट। समथिंग जैसे कि हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि गिव एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो सभी के सभी क्या आंसर देंगे? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी का सेम होगा, यानी वो हमारा क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है और वो हमारा क्या है? एक सेट है। एज इट इज, अगर आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं आपसे पूछती हूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 14 एंड 15, यानी 14 टू 15, यानी 14 से 50 तक के बिटवीन हमें सभी प्राइम नंबर की कलेक्शन बतानी है। तो सभी का वो सेम होगा, यानी जो ये हमारा एग्जांपल है ये आपका क्या है? सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल पुअर पीपल इन द वर्ल्ड। तो अगर मैं कहूं कि आपको कि आप उसका कलेक्शन कीजिए कि ऑल पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, तो वो हर पर्सन की वे से अलग अलग है। जरूरी नहीं कि जो फर्स्ट
आदमी ने या फर्स्ट स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया कि दिस जो मैंने ये कलेक्शन की ये पुअर पीपल है, तो सेकंड का भी सेम हो। किसी के नजरिए से पुअर कोई है, किसी के नजरिए से पुअर कोई होता है, सभी की नजर में पुअर की डेफिनेशन आपके पास सेम नहीं होती। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल पुअर पीपल इन द वर्ल्ड है, ये हमारा सेट का एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जैसे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर इन इंडिया, ये हमारा सेट का एग्जांपल है, क्योंकि जो रिवर ऑफ इंडिया है वो सभी सेम देंगे, क्योंकि जैसे गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी एटसेट्रा, तो ये सभी क्या है, सभी के सभी ऐसे ही सेम देंगे। तो जो ये हमारा एग्जाम्पल था रिवर ऑफ इंडिया, ये हमारा क्या है, सेट है। नेक्स्ट आपके पास एज इट इज, अगर मैं आपको कहती हूं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इंडियन, यानी जो इंडियन एक वर्ड है उसके सभी लेटर की कलेक्शन कीजिए, तो सभी सेम देंगे। तो लेकिन इसमें हमारे पास जो ये एग्जाम्पल है ये आपका क्या है, एक सेट है। नेक्स्ट इसी के अंडर आपके पास आएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के आपकी टू टाइप होती हैं। फर्स्ट आपकी होती है रोस्टर फॉर्म, और सेकंड आपके पास रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, जो भी आप एग्जाम्पल देंगे उसको आप सेपरेट देंगे, जैसे कि कोमे से उसको डिफरेंट डिफाइन करके देंगे। और जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसमें हम सेट के एग्जाम्पल को विद स्टेटमेंट देते हैं या फिर विद सिंबल देते हैं। जैसे कि मैं आपको कहती हूं कि गिव एन एग्जाम्पल, यानी एक सेट का एग्जाम्पल है जो आपका वोवल है, कलेक्शन ऑफ वोवल, तो सभी क्या लिखेंगे, वोवल हमें पता है क्या होते हैं, A-E-I-O-U। तो जैसे जो सेट की नोटेशन होती है वो आपकी दिस होती है, जो आपके पास करली ब्रैकेट है, और जो इसको नोट करते हैं वो ऑलवेज आपके पास कैपिटल लेटर होता है। और जैसे वोवल सभी को पता है A-E-I-O-U, तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे A,E,I,O,U। और ये सभी डिफरेंट, जैसे ए है या फिर ई है या फिर आई है, इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट, यानी ये सभी क्या है, सेट के एलिमेंट है। और अगर मैं ऐसे लिखती हूं कि ए दिस ए, तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो हम ये सिंबल लगाते हैं इसका मीनिंग होता है बिलोंग टू। एज इट इज मैं यहाँ लिख सकती हूँ ई बिलोंग टू ए, और एफ इसका मीनिंग होता है डज नॉट बिलोंग टू, यानी ये हमारा क्या सिंबल है, एफ जो है वो हमारे सेट में बिलोंग नहीं करता। तो ये आपके पास क्या थी, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल है कि इवन नंबर का आपने सेट बनाना है लेस देन 8, तो मैं कैसे लिखूंगी, फर्स्ट जो है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे लिख सकती हूँ 2 बिलोंग्स टू बी। तो ये हमारे किस टाइप के एग्जाम्पल है सेट के, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, अगर हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म का मीनिंग क्या था, आपको इसको स्टेटमेंट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, A इक्वल टू एक्स, जो दिस सिंबल होता है 2 डॉट, इसको हम बोलते हैं सच दैट एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये हमारा किस टाइप से हमने रिप्रेजेंट किया इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट जैसे हमने एग्जांपल दिया था रोस्टर फॉर्म का, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ B इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर लेस देन 10, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 10। तो ये हमारे क्या थे, सेट बिल्डर फॉर्म में, और अबव हमने क्या दिए थे, रोस्टर फॉर्म में। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि इनको हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है A इक्वल टू एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास x इक्वल टू एक्स सच दैट x इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी वो सभी प्राइम नंबर लिखने हैं वो जो क्या है, डिवाइजर ऑफ 60, यानी जो 60 को डिवाइड करते हैं। ये हमारे 2 एग्जाम्पल है, इनको आप सिंप्लीफाई करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको इनका आंसर देने की नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगी। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है सेट बिल्डर फॉर्म का।
A इक्वल टू 3, 6, 9, 12 ये हमारा है रोस्टर फॉर्म में, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट मेरे पास है B इक्वल टू 2, 4, 8, 16, 32। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C इक्वल टू 5, 25, 125, 625। तो ये हमारे सभी के सभी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, और इसको आपने ये रोस्टर फॉर्म में है और इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि सेकंड का मैं आंसर सॉल्व कर रही हूं, b इक्वल टू है x सच दैट x इक्वल टू 2n, और n की वैल्यू किसके बिटवीन है, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। यानी इस तीनों को आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है। b मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, फर्स्ट और थर्ड को आपने सिंप्लीफाई करके कॉमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ सेट। जो हमारे पास सेट है उसके डिफरेंट टाइप होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का सेकंड नेम है नल सेट। एम्प्टी सेट की जो नोटेशन होती है वो हमारे पास होती है फाई। फाई का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी जो सेट है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। जैसे a इक्वल टू दिस ऐसे लिख सकते हैं। a एग्जाम्पल आपके पास है a इक्वल टू x सच दैट, ये हमारा सिंबल है सच दैट। एक्स स्क्र इक्वल टू 4, एक्स इज ओड, यानी एक्स स्क्र का आंसर क्या आना चाहिए 4, और एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक ओड नंबर पुट करेंगे। तो आप देखिए कि ओड नंबर यहाँ पर पुट कीजिए, और यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू है जो एक्स की ओड पुट करे 4 आए। अगर नहीं आता तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये किसका है, एम्प्टी सेट का और नल सेट का। उसके बाद है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी जो सेट है जिसमें 1 एलिमेंट हो, यानी सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मीनिंग होता है कि जो हमारे सेट में वैल्यू है वो फाइनाइट हो। जैसे a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 पे जाके ये क्लोज होगी, तो ये हमारा एग्जाम्पल है फाइनाइट सेट का। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दूं नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ इंटीजर है, उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर है, ये सभी हमारे क्या किसके एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट के। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वल सेट। दो सेट कोई भी आपके पास होंगे उनको हम इक्वल सेट कब कहेंगे, इक्वल सेट हमारे पास होते हैं कि जो भी दो सेट है दोनों के एलिमेंट काउंटिंग में भी इक्वल होने चाहिए और लिखने में भी, यानी ऑर्डर तो चेंज हो लेकिन सभी के सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे ए सेट में मेरे पास है 2, 3, 5, तो बी सेट में मेरे पास है 5, 2, 3, यानी दोनों सेट में एलिमेंट तो इक्वल हैं लेकिन प्लेस चेंज है, तो दोनों सेट मेरे पास क्या है, इक्वल सेट। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, आपके पास कोई भी दो सेट है उनको हम इक्विवेलेंट सेट कब कहेंगे, दोनों सेट में जो काउंटिंग में नंबर है वो आपके इक्वल होने चाहिए। नंबर सेम नहीं होने चाहिए लेकिन काउंटिंग में आपके इक्वल होने चाहिए। जैसे a इक्वल टू आपके पास है 1, 2, 3 और b इक्वल टू मेरे पास है ABC, तो दोनों में NA का मीनिंग होता है कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास है 3, इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, यानी ये दोनों सेट आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। ये हमारी स्टार्टिंग थी आपका टॉपिक सेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट। उसके बाद नेक्स्ट हमने टाइप ऑफ सेट डिस्कस किया, उसी के बिटवीन हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट किया कि जो हमारा सेट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो टाइप थी आपके पास, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद जो टाइप में हमने डिस्कस किया वो आपके पास एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ये हमारा टॉपिक था सेट का जो हमने आज डिस्कस किया। इससे नेक्स्ट क्लास में जो सेट से का नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। इसमें आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए या किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी सेट का जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।